हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्रो। आई एम ऋतिक रॉय। मैं आपको पढ़ाऊंगा मैकेनिक्स। आज हम लोग लेक्चर 2 से स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 कल हम लोगों ने देखा था, जिसमें जो मैकेनिक्स है कुछ छोटे छोटे टर्म्स से डील करता है, उसे हम लोग ने पढ़ा था। आज लेक्चर 2 में उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है वो है मास। मास क्या होता है? पहला जो टॉपिक है वो है मास। मास क्या होता है? इट इज़ द मेजर ऑफ मैटर ऑफ बॉडी। ठीक है, यानी इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन बॉडी। कोई एक बॉडी है, उसमें कितना अमाउंट में मैटर कंटेंड है, उसे हम मास कहेंगे। ठीक है, कोई भी बॉडी है बिना मास का एग्जिस्ट नहीं करेगी। और मास का एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, मास जो होता है वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है एट एवरी प्लेस। ठीक है, मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है एट एवरी प्लेस। आप उसे कहीं भी लेके चले जाओ। अगर कोई एक बॉडी है, उसका मास पृथ्वी पे, अर्थ पे कुछ है, ठीक है। अगर उसे आप मून पे ले जाओगे तो मून पे भी जो मास है वो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। मास फिक्स रहेगा उस बॉडी का, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, मास के बाद एक टर्म आता है वेट। वेट क्या होता है? वेट वेट को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी बाय द अर्थ टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ के द्वारा कोई बॉडी पे लगती है, उसके हेल्प से हम लोग वेट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वेट को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W = mg। W = mg। ठीक है, m जो होता है वो मास होता है और g जो होता है वो ग्रेविटी होता है। इसका जो वैल्यू होता है g का, वो होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए कोई एक बॉडी है, ठीक है, उसका मास जो है वो 10 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, मास जो है वो 10 किलोग्राम दिया हुआ है। अगर हमें उसका वेट निकालना है तो हम 10 को 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वेट निकल जाएगा। ठीक है, तो जो वेट होता है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो अर्थ के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, बॉडी पे, उसे हम वेट कहते हैं और उसी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेट को। वेट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म आते हैं, जिसमें जिसमें पहला जो टर्म है, जो वेट है वो कांस्टेंट नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। वेट जो है वो चेंज होते रहता है बॉडी का। अगर मान लीजिए किसी आदमी का वेट जो है पृथ्वी पे कुछ है, ठीक है, अगर उसे हम लोग मून पे ले जाएंगे तो पृथ्वी के 1/6 हो जाता है। ठीक है, यानी वेट जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, चेंज होते रहता है। ऐसा चेंज क्यों होता है? क्योंकि वो ग्रेविटी पे डिपेंड होता है। जैसे अर्थ की जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका वैल्यू अलग है और जो मून का है जो अलग है। ठीक है, तो हम लोग अगर मून पे ले जाएंगे तो मान लीजिए अर्थ का 9.81 है, ठीक है, तो इसको मास से मल्टीप्लाई किए तो अर्थ पे इस बॉडी का वेट निकल जाएगा। अगर इसे हम मून पे ले जाएंगे तो मून के जब ग्रेविटेशनल फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट का जो वैल्यू है वो अलग आएगा। यानी वेट जो है वो फिक्स नहीं होता है, चेंज होते रहता है। अच्छा, वेट के बारे में एक और बात है। जैसे वेट जो है, वेट जो होता है वो मैक्सिमम वेट की वैल्यू होती है अर्थ पोल पे होती है। ठीक है, जैसे साउथ पोल पे, नॉर्थ पोल पे। ठीक है, और जो मिनिमम इसकी वैल्यू होती है वो इक्वेटर पे होती है, बीच में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसको हम लोग नोट में शो करते हैं, वेट ऑफ द बॉडी मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर। ठीक है, दूसरा है वेट ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज व्हेन हाइट इंक्रीजेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड वेन ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी ऑल्सो डिक्रीजेज व्हेन वी गो इन द डेप्थ। मान लीजिए सरफेस ऑफ द अर्थ है, सरफेस ऑफ अर्थ से जब हम किसी बॉडी की हाइट को इंक्रीज करते जाएंगे, ऊपर चलते जाएगा, तो उसकी जो बॉडी का वेट होगा वो डिक्रीज करते जाएगा।
डिक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको कम लगेगा, ठीक है, जितना ऊपर जाएगा उसमें कम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, तो उसका जो वेट ऑफ द बॉडी है वो कम होते जाएगा। ऐसे ही जब हम पृथ्वी के सरफेस से नीचे की ओर जाएंगे, तो नीचे की ओर जाएंगे तो भी जो है वेट बॉडी का है वो कम होते जाएगा, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ द अर्थ होता है वहाँ पे जो बॉडी का वेट होगा वो जीरो होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन आता है कि जो सेंटर ऑफ अर्थ है वहाँ पे बॉडी का, मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, अर्थ के सेंटर पे जो वेट होगा बॉडी का वो जीरो होगा, जो वेट होगा बॉडी का वो जीरो होगा, ठीक है। अब ये अर्थ के सेंटर पे जो बॉडी का वेट है वो जीरो क्यों होगा? क्योंकि मान लीजिए कोई एक बॉडी है, ठीक है, जो अर्थ के सेंटर पे खड़ी है। अब इसके चारों तरफ से फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लग रहा, इधर फोर्स लग रहा, इधर फोर्स लग रहा, ठीक है, और इधर फोर्स लग रहा, सारे डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो उसका जो वेट है वो जीरो होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। वेट ऑफ द बॉडी मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर। दूसरा है वेट ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज व्हेन हाइट इंक्रीजेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड वेट ऑफ द बॉडी ऑल्सो डिक्रीजेज व्हेन वी गो इन डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। वेट ऑफ द बॉडी विल बी जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसके बाद टर्म आता है वो है वर्क। वर्क क्या है, ठीक है। वर्क को हम लोग कहते हैं जैसे कोई एक मान लीजिए बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक बॉडी है, ठीक है। पहले जो ये बॉडी थी वो यहाँ पे थी, ये जो बॉडी थी वो यहाँ पे थी, इसको डॉटेड लाइन से मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। बॉडी जो थी ये वहाँ यहाँ पे थी। जब इसमें फोर्स एक्ट हुआ, ठीक है, जब इसमें फोर्स एक्ट हुआ, ठीक है, तो जो बॉडी हुआ इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये पहले यहाँ पे थी उसके बाद ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। और जो ये फोर्स है वो कुछ एंगल पे एक्ट हो रहा, मान लीजिए थीटा एंगल पे एक्ट हो रहा, ठीक है। जो फोर्स की वैल्यू है आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा बॉडी पे, ये जो है ये बॉडी है, बॉडी, ठीक है, ये जो है ये बॉडी है। जब पहले जो बॉडी था वो यहाँ पे था, पहले जो बॉडी था वो यहाँ पे था, जब इस पर फोर्स अप्लाइड हुआ, जब इसमें 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड हुआ तो ये जो बॉडी है वो यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। अच्छा, वर्क क्या होता है? जब हम कोई बॉडी पे फोर्स लगाएं, ठीक है, और उस फोर्स के वजह से अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट हुई बॉडी में, ठीक है, उसे हम वर्क कहेंगे। वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है जूल। देखिए वर्क को इट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स जो है वो 10 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लीजिए एक डिस्प्लेसमेंट जो था वो 5 मीटर का था, ठीक है। तो अगर हमें वर्क निकालना है तो हम इन 10 इंटू 5 कर देंगे, ठीक है, यानी वर्क हमें मिल जाएगा। ओके, अब देखिए वर्क जो होता है, मान लीजिए वर्क जो होगा वो पॉजिटिव वर्क होता है और निगेटिव वर्क होता है, ठीक है। कभी कभी वर्क जो होता है वो 3 होता है, पॉजिटिव वर्क होता है, निगेटिव वर्क होगा और एक जीरो वर्क होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है। जब इसमें हम लोग फोर्स अप्लाइड किए, ठीक है, जब इसमें हम लोग फोर्स अप्लाइड किए तो इसमें मूवमेंट हुआ, जब मूवमेंट हुआ तो इसे हम लोग पॉजिटिव वर्क किए, ठीक है। निगेटिव वर्क क्या हुआ? जो ये बॉडी था वो एक रफ सरफेस पे था, ठीक है, जो ये बॉडी था ये रफ सरफेस पे था। तो जब रफ सरफेस पे था तो हम लोग जब यहाँ पे फोर्स लगाएंगे इस बॉडी पे तो यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा सरफेस पे, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा,
ठीक है, जो इस बॉडी को अपोज करेगा आगे बढ़ने से। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा इस बॉडी को, जो अपोज करेगा इसको आगे बढ़ने से, उसको हम लोग कहेंगे निगेटिव वर्क। ठीक है, अब एक आता है जीरो वर्क। जीरो वर्क क्या होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाएंगे, उस समय होगा जीरो वर्क। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर कब होंगे? तो इसका एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है, ठीक है, मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट लेके जा रहा आदमी जो है वो अपने हाथ में कोई सामान लिया हुआ है, ठीक है। जब ये सामान लिया हुआ है तो जो फोर्स है इसका, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है, वेट जो है नीचे की तरफ एक्ट करेगा, W=mg, ठीक है। और जो फोर्स है इस ऑब्जेक्ट का वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। और जो आदमी है वो इधर डिस्प्लेसमेंट कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट वो 90 डिग्री बनाया, जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो इस समय इस केस में वर्क होगा, ठीक है, फिजिक्स के अनुसार। इसमें जो वर्क किया जो आदमी ने वो जीरो वर्क किया, यानी कोई काम नहीं किया। जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे एक दूसरे में, उस समय जो वर्क होगा वो जीरो होगा, ठीक है। देखिए वर्क कब पॉजिटिव होगा? जब जो थीटा का जो एंगल बनेगा वो 0 और 90 डिग्री के बीच में रहेगा, उस समय के केस में जो वर्क है वो पॉजिटिव होगा। वर्क जीरो कब होगा? जब 90 डिग्री होगा, ठीक है। और वर्क निगेटिव कब होगा? जब थीटा की वैल्यू जो है वो 90 से ज़्यादा और 180 से कम होगा, उस केस में जो वर्क होगा वो निगेटिव वर्क होगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे वर्क, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था निगेटिव वर्क का, ठीक है। इसके बाद जो टर्म आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द फोर्स क्या होता है? मान लीजिए कोई एक बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए कोई बॉडी है, इसमें फोर्स लग रहा, इधर से फोर्स लग रहा, इधर से फोर्स लग रहा, ठीक है, इधर से फोर्स लग रहा, इधर से फोर्स लग रहा, इधर से फोर्स लग रहा, ठीक है। F2 F3 F3 F4 F5 F6 एक्सेट्रा। जो फोर्स लगी हुई है इनमें वो सब फोर्स अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा इस बॉडी पे, ठीक है। और जो फोर्स के द्वारा इस बॉडी पे जो इफेक्ट होगा वो इंडिपेंडेंट इफेक्ट होगा, ठीक है। जो फोर्स के द्वारा जो इस बॉडी पे इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाएगा वो इंडिपेंडेंट होगा। इसी को हम लोग कहेंगे फिजिकल, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द फोर्स, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द फोर्स को डिफाइन करते हैं व्हेन अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्सेस simultaneously, then each force produces its own effect on the body and the effect of each force will be independent to each other, ठीक है। जो फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। इसके बाद जो फोर्स है उसको टू पार्ट्स में कैटेगराइज्ड किया गया है, जिस पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? जैसे हम लोग फोर्स लगाते हैं, ठीक है, और जो फोर्स है वो बॉडी के कांटेक्ट में आके लगाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है, जैसे हम लोग पुली, जैसे एग्जांपल है पुलिंग अ बॉडी बाय अ चेन एंड ए रोप। जब हम लोग रस्सी से कोई एक बॉडी को खींचते हैं, मान लीजिए कोई एक बॉडी है, ठीक है, इसको जब हम लोग रस्सी से खींचते हैं तो यहाँ पे जो फोर्स होता है वो कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक है। दोज फोर्स मेक फिजिकल कॉन्टैक्ट, those force make physical contact with the body is called contact force। वैसा फोर्स जो फिजिकल कांटेक्ट बनाए बॉडी के साथ,
ठीक है, उसे हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। जो दूसरा होता है वो होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? वैसा फोर्स, ठीक है, जो फिजिकल कांटेक्ट बिना लगाए हुए अपना काम करे, ठीक है, कोई बॉडी से फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो, ठीक है, और फोर्स अपना काम भी करे, उस केस में हम लोग उसे नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल क्या होता है? जो मैग्नेट होता है, ठीक है, जब दो मैग्नेट को, मैग्नेट के सेम पोल को, साउथ पोल को आप सामने लाएंगे तो उसमें रिपल्सन होता है, ठीक है, जो ये रिपल्सन होता है इसे हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे, क्योंकि वो लोग कॉन्टैक्ट नहीं बनाता है, ठीक है, उसे हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। या जो अट्रैक्शन फोर्स है अर्थ के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ के द्वारा जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोज फोर्स विच डू नॉट मेक फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द बॉडी इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। फोर्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, यानी जो फोर्स है वो कितना न्यूटन का है, डाइन का है, ठीक है। एक न्यूटन में, जो डाइन है वो भी यूनिट है फोर्स का, एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, 10⁵ डाइन, ठीक है, 10⁵ डाइन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यानी जो फोर्स है एक बॉडी पे, मान लीजिए कोई एक बॉडी है, ठीक है, कोई एक बॉडी है, इसमें कोई एक फोर्स एक्ट किया, मान लीजिए कोई एक फोर्स एक्ट किया, ठीक है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? मान लीजिए इस फोर्स का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, ठीक है। जो सेकंड होता है वो होता है डायरेक्शन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स, यानी जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। फोर्स जो है वो किसी भी डायरेक्शन में एक्ट कर सकता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है, किसी एंगल पे इंक्लाइनेशन, इंक्लाइन होके, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तीसरा जो है वो है पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स क्या होता है? इसको डिफाइन भी करते हैं, द फोर्स विच एक्चुअली एक्ट ऑन एट ए पॉइंट ऑन द बॉडी, ठीक है, जो फोर्स एक्चुअली एक्ट करता है एक पॉइंट पे बॉडी को, ठीक है, उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स है वो यहाँ पे है, ठीक है, बॉडी के इस पॉइंट पे जो फोर्स है वो एक्ट कर रहा है। इसके बाद जो है लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स। लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स क्या होता है? ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे फोर्स 5 न्यूटन का एक्ट किया, ठीक है, जब ये फोर्स एक्ट किया तो इसका जो ये फोर्स इसके इनसाइड द बॉडी भी एक्ट करेगा, ठीक है, इनसाइड द पार्टिकल ए बी सी, ठीक है, ये यहाँ पे बी गलत लिखा गया, ए बी एंड सी, ठीक है, लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स, यानी इस जो फोर्स एक्ट हुआ इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, जो एक बॉडी के इनसाइड से पास हुआ, ठीक है, इसका जो एक्शन है लाइन का वो ये है, लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। बाद जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स, ठीक है, जो प्रिंसिपल है ट्रांसमिसिबिलिटी का वो क्या होता है? जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्सेस है उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी दिस फोर्स मे बी एज्यूम टू एक्टिंग ऑन ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी विच लाई ऑन द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स को आप पीछे समझ चुके हैं, जैसे कोई एक बॉडी है, ठीक है, इस पर फोर्स एफ एक्ट किया, ठीक है, तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इसके सीधे जाएगा, ठीक है, ये बॉडी का लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स है। मान लीजिए यहाँ पे एफ फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये जो है एक बॉडी है, ये जो है एक बॉडी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी दिस फोर्स मे बी एज्यूम्ड टू बी एक्टिंग ऑन ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी विच लाई ऑन द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के अनुसार मान लीजिए कोई एक फोर्स है वो एक बॉडी पर एक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको ये एज्यूम किया जाएगा कि उसके लाइन ऑफ एक्शन के फोर्स में, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के अंदर जो जो पार्टिकल्स आएंगे उस पार्टिकल्स पे
जो है वो फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। जो मान लीजिए फोर्स है एफ है, ठीक है, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ है वो ये है, ठीक है। जो पार्टिकल्स है, मान लीजिए इसको हम लोग ए नाम दे दिए, इसको नाम दे दिए बी, इसको बी नाम दे दिए, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हुआ या इसमें जो फोर्स एक्ट किया, इसके अंदर जो जो पार्टिकल्स हैं उसके पार्टिकल्स पे भी इसका जो जो पार्टिकल्स है जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के अंदर आ रहे हैं उस पर भी ये एक्ट करेगा, ठीक है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, बाय बाय।